बेहद जायकेदार और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला मीठा अगर आप बना लें तो आप बार बार इसे बनाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं रसमलाई, जो कि बहुत कम टाइम में बनेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। यकीन जाने अगर आपने एक मरतबा ये रसमलाई बना ली तो आप बड़ी बड़ी बेकरियों की महंगी मिठाई लेना भूल जाओगे। इतनी जायकेदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो रसमलाई की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त रसमलाई की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर रख देंगे दूध। 1.5 लीटर दूध ले लिया है। कच्चा दूध है, खुला दूध है और फुल मिल्क दूध है। तो इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसे हम ज़्यादा पकाने वाले हैं। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी डाल दें। शक्कर है आपके पास तो शक्कर डाल दें। ये मेरे पास चीनी और शक्कर दोनों मिक्स हैं तो ये मैं डाल दूँगी। शक्कर हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो साथ ही मैंने आधी चाय का चम्मच डाल दी सब्ज़ी इलायची पीसी हुई। और यहाँ मैं ले लूँगी 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडा लेने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा अंडा पहले हम मिक्स करके रख लेंगे। जो हम रसमलाई तैयार कर रहे हैं उसके अंदर 1 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी जो रसमलाई है बहुत ही जायकेदार, नरम, मुलायम और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाली है। तो अंडा अच्छा सा फेंट ले। देखिए इस तरीके से अच्छा सा अंडा फेंट ले। और इसके बाद हम ले लेंगे, ये मेरे पास है रसमलाई का पैकेट, लजीज़ा रसमलाई का पैकेट है। ये इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे। इसके अंदर कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये निकाल लेंगे, एक थाली में निकाल लेंगे तमाम। एक पैकेट जो हमने लिया है रसमलाई का पैकेट निकालने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे घी। 2 चम्मच इसके अंदर हम डाल लेंगे घी। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी डाल लें। अगर देसी घी नहीं है तो कोई भी डालडा घी आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दें। 2 चम्मच डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। रसमलाई आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मेरी रसमलाई भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और इतनी मज़ेदार बनी है कि दिल चाहता है बार बार बनाकर खाई जाए। ये इतनी जायकेदार बनती है। तो साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा अंडा डालते हुए इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ा पतला हो जाए तो अगर आपके पास है खुश्क दूध तो थोड़ा सा इसमें खुश्क दूध शामिल कर लें। देखें इसका अच्छे से मिक्सिंग कर लें। और खुश्क दूध, आप खुश्क दूध का शाशा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मेरा भी मिक्सचर पतला हो चुका है तो मैं इसके अंदर डालूँगी खुश्क दूध। खुश्क दूध से ये सही, इसका टेक्सचर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी रसमलाई तैयार करेंगे। पहले हम इसके अंदर डालेंगे अब खुश्क दूध। ये देखिए 1 खाने का चम्मच भर के तो खुश्क दूध मैंने डाल दिया है और इसकी अच्छे से मैं मिक्सिंग कर लूँगी। अगर ये मुझे कम लगा, पतला लगा थोड़ा, तो मैं 1 चम्मच और इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो बस 2 चम्मच डालने के बाद ये अच्छा सा, ये देखें गाढ़ा होने लगा है। थोड़ी देर मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छे से की तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रसमलाई का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे तैयार करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बनाएंगे। तकरीबन 12 से 15 हम इसके पेड़े बना लेंगे, क्योंकि हम जब इसे बनाकर दूध के अंदर डालेंगे तो ये फूल कर साइज़ में डबल टिबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे तैयार करेंगे। देखें जैसे कि लड्डू बनाते हैं बिल्कुल गोल, इसी तरीके से बनाने के बाद बिल्कुल हल्का हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी रसमलाई की शेप तैयार हो जाएगी। तमाम जो है रसमलाई हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब एक ही साइज़ की बने। जब आप बनाएंगे तो साइज़ का अंदाज़ा ख़ुद ब खुद हो जाएगा। तो ये दूध देखिए अच्छे से पक रहा है। इसकी फ्लेम मैंने इतनी रखी हुई है कि ये अंदर ही अंदर पकता रहे और बाहर ना निकले। तो ज़बरदस्त दूध पक रहा है और इसके अंदर हम एक एक करके रसमलाइयाँ भी डाल देंगे और इसकी आंच इस टाइम हम तेज़ कर देंगे। इससे क्या होगा, दूध बाहर नहीं निकलेगा। तेज़ आंच करने से दूध नहीं निकलेगा रसमलाई, क्योंकि इसके अंदर जा रही है तो ये अंदर ही अंदर पकता रहेगा। तेज़ आंच पर इस टाइम हम इसे पकाएंगे ताकि हमारी ज़बरदस्त रसमलाई तैयार हो और ये पकाने के दौरान टूटे नहीं।
सेम इसी रेसिपी से बनाए आपकी रसमलाई, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ देखें तेज़ आंच मैंने की हुई, फिर भी दूध बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि रसमलाई हमारी हो रही है तैयार। ये तेज़ आंच पर पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह पके। इसे हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट और तेज़ आंच पर पकाएंगे। और जब देखेंगे कि फूल कर साइज़ में डबल हो गई है, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब ये पक कर ऊपर आने लगे तो इसका मतलब है रसमलाई जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है। और साइड हम दूसरी इसकी चेंज कर देंगे। दोनों साइड से इसे अच्छा सा पका लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम हमारी रसमलाई हो जाएगी तैयार। सेम इसी रेसिपी से आप ज़रूर बनाया। तो यहाँ हमारी रसमलाई हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तमाम रसमलाई हम चम्मच की मदद से बहुत ही आराम के साथ पलट देंगे। देखें अब ये इस दौरान बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और इसके बाद जब पका कर जब ये 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पकाएंगे और इसके बाद हम तेज़ आंच पर ही इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। दूध हमारा पक कर ये देखें साइड पर लगने लगा है। तो रसमलाई जब अच्छी सी पकी होगी तो खाने का मज़ा तभी आएगा। दूध भी इसके पक कर गाढ़ा हो जाएगा और रसमलाई भी नरम मुलायम और सॉफ्ट बनी होगी। तो आप बार बार इसका दिल चाहेगा खाने को, और जो भी इसे खाएगा तो दिल चाहेगा सारी ही खा जाइए। इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये देखें दूध अच्छे से पक रहा है, इतनी देर हम पकने देंगे। रसमलाई हमारी तेज़ आंच पर ही इसे पकाते रहें। तो ये मैं निकाल कर आपको दिखाऊँ। ये देखें माशाल्लाह साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुकी है, साइज़ में ये बड़ी हो चुकी है और ये अच्छे से पक चुकी है। तो बस इस टाइम हमने इसका चूल्हा कर दिया है बंद और दूध इसका नीचे जा चुका है। और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम थोड़ा फ्रिज में ठंडा करेंगे। और अच्छा सा ठंडा करने के बाद इसे निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी रसमलाई हो चुकी है तैयार। मैंने इसे पहले पानी में रखा, पानी में ठंडा किया और फिर पानी के अंदर ही आइस क्यूब्स डालकर इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है फ्रिज में रखे बगैर। और इसके बाद हम इसमें 7 से 8 अदद बादाम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बादाम कटिंग करेंगे लंबाई में। देखें बिल्कुल पतला पतला सा बादाम काट लेंगे। अगर आपके पास पिस्ते हैं तो पिस्ते भी इसी तरीके से कटिंग कर लें। मेरे पास इस टाइम पिस्ते नहीं, सिर्फ बादाम है तो मैं सिर्फ बादाम का ही इस्तेमाल करूंगी। जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर लें। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप नहीं जिसके बगैर भी रसमलाई या कोई सब्ज़ी या कुछ बन सकता है तो उसे स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ हर टाइम घर में मौजूद नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती और कोई लाने वाला भी नहीं होता, तो उसके बगैर अगर बनाई जा सकती है तो बना सकते हैं। जैसा कि पिस्ते अगर मेरे पास इस टाइम नहीं है तो मैं पिस्ते का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और बादाम है तो सिर्फ बादाम की ही कटिंग करूँगी और बादाम ही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है इसका शुक्र अदा करें। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, इतना कुछ दिया, हमें खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो रसमलाई हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। देखिए मैं निकाल कर आपको दिखाऊं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। दूध का कलर भी आप चेक करें कितना ज़बरदस्त हो चुका है। गाढ़ा गाढ़ा दूध तैयार हो चुका है और मीठा और हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम निकाल लेंगे किसी प्यारे से बाउल में। निकाल कर आपको दिखाऊं कि कितनी ज़बरदस्त रसमलाई हो चुकी है तैयार। आप इसे किसी भी इवेंट वगैरह पर, किसी मेहमानों के आने पर या आप वीकेंड वगैरह पर घर वालों को भी बनाकर खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से बादाम और मैं ये देखिए तोड़ कर दिखाऊं कितनी नरम मुलायम बनी है। हाथ लगाते ही ये टूट रही है। इतनी ज़बरदस्त हमारी रसमलाई हो चुकी है तैयार। एंड में इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम, ऊपर से डाल देंगे, गार्निश कर देंगे हल्का हल्का सा, ताकि देखने में भी अच्छे लगे। और इसके ऊपर पिस्ते होते तो ये और बहुत ज़्यादा देखने में प्यारे लगते।
तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाएं ज़रूर और अपने और ख़ुद भी खाएं और अपनों को भी खिलाएं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।